मार्गदर्शन की श्रृंखला में आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप समस्त 12वीं 10वीं बोर्ड परीक्षार्थियों का स्वागत करते हैं और 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष रूप से आयोजित इस क्विज श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आपके बीच उपस्थित हैं समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति के सवालों के साथ। 20 प्रश्न होंगे, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जिस प्रतिभागी के साथ हम आज का ये क्विज श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में क्विज के प्रश्न पूछने वाले हैं उनको हम स्वागत करते हैं। आप हैं लवलेश कुमार। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लवलेश, पहले मेरी ओर से, मेरी व्यवस्था की ओर से आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामना। चलिए, शुभकामना देते हैं, आपका एग्जाम बेहतर जाए। और अब आपको प्रश्न बॉक्स में से एक प्रश्न पत्र खींचना है, खींच करके आप इसे दे देंगे। और जैसा कि विदित है, ये प्रश्न जो 20 प्रश्न हैं वो केवल लिए गए हैं एक ही चैप्टर से, और वो चैप्टर है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तैयार हैं? आपने इस चैप्टर का नाम सुना है, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल पहला आपसे है। पहला सवाल आपसे है, कार्ल मार्क्स नाम सुने होंगे? जी। कार्ल मार्क्स का जन्म, आप एक ध्यान में रखेंगे, मैं आपके लिए 4 विकल्प दूंगा और 4 विकल्प के बाद आपको बताना पड़ेगा सही आंसर क्या है। सो कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी द राइट आंसर, और आपने सही उत्तर के साथ सफर की शुरुआत की है। अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं, इसका उत्तर आपको देना हो। एक पुस्तक का नाम हम ले रहे हैं और आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। सवाल आपके लिए है, ध्यान से सुनेंगे। पुस्तक का नाम हम बोलेंगे, आपको लेखक बताना है, उसके राइटर। द मदर, मां। ऑप्शन ए द मदर पुस्तक के रचनाकार, ऑप्शन ए मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी इवान तुर्गनेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की द मदर के रचनाकार हैं। करेक्ट आंसर है और आपको मिलते हैं 10 अंक। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना यह है, रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना प्लेखानोव ने किस वर्ष की थी? रूस में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना प्लेखानोव ने किस वर्ष की थी? क्या रहे? 1881, 1880, 1883 और इनमें से कोई नहीं। सी 1883। 1883 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना प्लेखानोव के द्वारा 1883 ईस्वी में किया गया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यही पार्टी कालांतर में विभाजित हो जाती है और बहुमत वाले बोल्शेविक कहलाते हैं, अल्पमत वाले मेंशेविक कहलाते हैं। बोल्शेविक और मेंशेविक के रूप में ये पार्टी विभाजित हो जाती है। एक जानकारी के लिए मैं जानना चाहूंगा, बोल्शेविक क्रांति काफी प्रसिद्ध रही, किस वर्ष हुई? 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। बहुत बहुत सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपके लिए है, शायद ये चौथा सवाल आपसे होगा। चौथा प्रश्न आपसे है, आपको बताना है निम्न में से किस देश की पार्टी है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी निम्न में से किस देश की पार्टी है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस,
ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन की है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, ब्रिटेन की है। और हम अगला सवाल आपसे पूछते हैं, जो आपके लिए छठा सवाल होगा। आपको बताना है रूस में रोमनो वंश के शासक को जार कहा जाता था। रोमनो वंश के शासक रूस में जो थे वो क्या कहलाते थे? जार कहलाते थे। पीटर महान, पीटर द ग्रेट, पीटर प्रथम से लेकर जार निकोलस द्वितीय तक रोमनो वंश के कितने जार हुए? रोमनो वंश के कितने जार हुए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 14। ऑप्शन डी 14। 14 बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और ये आपके लिए था 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके लिए, 8वां प्रश्न आपके लिए है और आपको बताना है ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर के बीच में कितने दिन का अंतर था? ग्रेगोरियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इसको अक्टूबर जनवरी फरवरी अभी जो हमारा चल रहा है, और जूलियन कैलेंडर प्राचीन रूस में चला करता था। आपको बताना है कि दोनों के बीच में कितने दिन के फासले थे? 12, 13, 14, 15। 13 दिन के फासले थे। करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से अब तक आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब मैं एक स्लोगन बोलूंगा, आपको बताना है कि यह स्लोगन किसका है। श्रमिकों को अपनी बेरियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है। श्रमिकों को अपनी बेरियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको आपके लिए है, ये पंक्ति है प्लेखानोव की। ऑप्शन बी, ये पंक्ति है लेनिन की। ऑप्शन सी, ये पंक्ति है कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन डी, ये पंक्ति इनमें से किसी की नहीं। ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 9 सवाल आपने अब तक सही दिए हैं और सही उत्तर दिए हैं। और 10वां सवाल आपके लिए है, आपको बताना है भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने अप्रैल थीसिस में दिया था। भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था लेनिन ने। आपको बताना है इसमें शांति किसके लिए था? ऑप्शन ए आम जनता के लिए, ऑप्शन बी सैनिकों के लिए, ऑप्शन सी राजा के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। सैनिकों के लिए। सैनिकों के लिए। और भूमि? किसानों के लिए। किसानों के लिए। और रोटी? मजदूरों के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको मिलते हैं पूरे, ये आप काउंटिंग भी करेंगे। ये 9वां सवाल आपके लिए था। अब आपके लिए 10वां सवाल होगा। रूस में एक बड़ी दुखद घटना घटी थी जिसे हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। आपको बताना है खूनी रविवार की घटना रूस में किस वर्ष घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना रूस में किस वर्ष घटित हुई थी? तैयार हैं? 1905, 1917, 1908, 1916, 1917। 1917। तारीख भी बता सकते हैं? 22 फरवरी। 22 फरवरी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है किस, ये 10वां सवाल था आपसे। 11वां प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना है किस एशियन देश ने, किस एशियन कंट्री ने 1904-5 के दौरान रूस को पराजित किया था, जो रूस के मान पर एक तरह से प्रहार करना था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ये तीनों। ऑप्शन सी जापान। जापान बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। और अगला सवाल आपसे है, लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो नेप के नाम से जानी जाती है, वह किस वर्ष घोषित किया? नेप 1920, 1917, 1921, 1924। ऑप्शन नंबर सी 1921। 1921 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, और किस
रूसी शासक ने, रूसी राष्ट्रपति ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति का अनुसरण किया? ये आपके लिए 13वां सवाल है। किस रूसी राष्ट्रपति ने ग्लासनोस्ट, जिसका अर्थ होता है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका, जिसका अर्थ होता है पुनर्गठन, की नीति दिया था? ऑप्शन ए खुश्चेव, ऑप्शन बी ब्रेजनेव, सी मिखाइल गोर्बाचोव, डी बोरिस येल्त्सिन। सी मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और 14वां सवाल आपसे है, किस वर्ष सोवियत रूस का विघटन हो गया? ऑप्शन ए, 14वां सवाल है आपके लिए, ऑप्शन ए, प्रश्न समझ गए हैं ना? किस वर्ष सोवियत रूस का विघटन हुआ? ऑप्शन ए 1991, 1992, 1993, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 1991। 1991 में, जिस वर्ष भारत में एलपीजी शुरू हुआ था। जानते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जब शुरुआत हुई थी, तब उसी वर्ष आपके अनुसार सोवियत रूस विखंडित हो गया। और आप सही हैं, सोवियत रूस का विभाजन हुआ 1991 में। 15वां सवाल आपसे है, दुनिया के सभी देशों का मंच कॉमिंटर्न कहलाता है, साम्यवादी देशों का। दुनिया के तमाम साम्यवादी पार्टी का, दुनिया के तमाम देशों के साम्यवादी पार्टी का मंच कॉमिंटर्न कहलाता है। आपको बताना है कॉमिंटर्न का अगुआ राष्ट्र कौन था? कौन अपने पास रखा अपने आप पास? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी रूस। रूस बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये आपके लिए 15वां सवाल था। और अब 16वां प्रश्न आपके लिए होगा। आपको बताना है, निम्न में से किसने कहा था प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए? एक बार फिर से कथन सुनिए। किसने कहा था प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसकी कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी सेंट साइमन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सेंट साइमन। सेंट साइमन बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और सेंट साइमन को जनक भी कहा जाता है आदर्शवादी समाजवाद का, जिसे कि हम लोग यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं, उसके जनक भी कहलाते हैं। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? 17वां सवाल है आपका यह। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। ऑप्शन डी इंग्लैंड। इंग्लैंड करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। और अगला सवाल आपसे, बगैर देर किए हम आपसे सवाल पूछते हैं, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वर्ष हुआ था? समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस वर्ष हुआ था? यह सवाल नंबर 18वां है आपका। चलिए आपके लिए 1827, 1840, 1830 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 1827। 1827 में सही उत्तर दिया है आपने। और एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, ये 19वां मत समझिएगा, ऐसे ही पूछते हैं। इंग्लैंड में आदर्शवादी समाजवाद, यूटोपियन सोशलिज्म के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन को करेक्ट उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1843, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 1848। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ। बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं। और अगला सवाल आपसे होगा, जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, कि अब लास्ट है 19 हो चुके हैं। 20वां प्रश्न आपके लिए। 20वां से पहले थोड़ा सा ऐसी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। लेनिन साहब को आप तो जानते ही होंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी?
मैं जानता हूं कि इसी महीने जनवरी में ही उनका निधन दिन आने वाला है। 21 जनवरी 1924 को 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई थी। आप सही उत्तर दिए हैं, लेकिन इसमें कोई अंक आपको नहीं मिलेंगे। 20वां और आखिरी प्रश्न आपसे है। आपको बताना है लेनिन की मृत्यु के बाद, लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? सोवियत रूस के। तैयार हैं? जी। ट्राटस्की, निकिता खुश्चेव, स्टालिन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी स्टालिन। स्टालिन, स्टालिन बनते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 20 के 30 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है, और आप चाहें तो आपने चूंकि 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इसलिए पेज मैं आपको समर्पित कर सकता हूं। ये काफी उपयोगी पेज है। बहुत सारे प्रश्न जो इससे नहीं पूछे गए हैं वो भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, और साथ ही इनमें से कोई भी विद्यार्थी अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये उपलब्ध होगा, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।